श्री राम। नमस्कार। ओम हनुमंताय नमः। भीमरूपी ये समर्थ रामदास स्वामी रचित लिखित मारुति स्तोत्र है। पूरे भारत में ये स्तोत्र एक प्रभावी मारुति स्तोत्र ये नाम से जाना जाता है। जैसे हनुमान चालीसा है, मारुति स्तोत्र है और बहुत सारे स्तोत्र और मंत्र हनुमान जी, मारुति जी के ऊपर है। या महाराष्ट्र में जो संत हुए समर्थ रामदास स्वामी जी, उनकी लिखित जो भीमरूपी स्तोत्र है वो जो प्रभावी है, हर संकट में तारण करने वाला है और जो हर घर में बचपन से सिखाया जाता है। राम रक्षा स्तोत्र और मारुति स्तोत्र, भीमरूपी स्तोत्र आज महाराष्ट्र में हर घर में हर बच्चा शाम को ये स्तोत्र पूरी तन्मय से, पूरे मन से कहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग स्तोत्र तो कहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ हमें मालूम नहीं होता। जिन्हें मैंने अपने गुरु माना वो वैद्यराज डॉक्टर अशोक श्रीपाद भट्ट, भले उन्होंने उनका देह रखा हो, लेकिन आज भी, एक क्षण भी, अभी भी जो जीवित है, जो जुड़े हुए हैं मुझसे, उनकी संकल्पना से, उनके विचार से, उन्होंने जो सीख दी है, उसके आधार पर ये जो भीमरूपी स्तोत्र है, जिसका निरूपण इससे पहले 2-2.5 साल पहले मैंने किया था, जिसकी किताब बोलते हैं इसे, निरूपण एक मराठी शब्द है, लेकिन किताब वो आप लोगों को मालूम है कि वो किताब हम लोग दे देते हैं सबको, किसी को चाहिए तो। उसमें भीमरूपी में आने वाले हर शब्द का विस्तार से निरूपण किया हुआ है। वायुपुत्र हनुमान, इनके बारे में जो प्रशंसा समर्थ रामदास स्वामी ने की है, वो कैसे की है? वायुपुत्र हनुमान जी के प्रति अपना आदर भाव, अपना सेवा भाव कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो पूरे विस्तार से वो निरूपण पुस्तिका में मैंने लिखा हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में ये सीमित रह गया, तो मन में ये सवाल आए, क्यों नहीं सबको ये वीडियो द्वारा बांटा जाए। इसके लिए ये आज से मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि रोज़ भगवद गीता का पाठ, भगवद गीता का निरूपण, भगवद गीता का विश्लेषण गुरु जी के विचार द्वारा मैं करता हूँ। लेकिन आज से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये दिन भगवद गीता का निरूपण होगा और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ये दिन भीमरूपी का विवरण होगा। हर जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में उपदेश करना एकदम आसान है, लेकिन अगर किसी ने उपदेश किया तो वो अपनाना एक संशय वृत्ति से इंसान देखता है कि मैं उसे बताता हूँ तो वो सही है, ये हम लोग मन में मन ही मान लेते हैं। लेकिन अगर सामने वाला अगर आपको कोई उपदेश देता है
विचार देता है तो वो सही है या नहीं, इसका विचार हम लोग तुरंत चालू कर देते हैं। समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये वायुपुत्रों के बारे में, हनुमान जी के बारे में, मारुति जी के बारे में ये जब लिखा रहेगा तब हर इंसान के मन में एक सवाल आता है कि अगर जो चीज़ मैंने देखी नहीं है उसे मैं कैसे मान लूँ, जो चीज़ मैंने केवल सुनी है जो कैसी है वो मुझे पता ही नहीं है, उसका आकलन मैं कैसा करूं। भीमरूपी स्तोत्र, नाम ही भीमरूपी है, हम लोग सब जानते हैं। पांडवों में एक नाम आता है, वो भीम का आता है, वायु स्वरूपी है। हनुमान जी के जितने गुण हैं वो सब गुण वो भीम में थे। विचार से शरीर यष्टि तक। इसके लिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने भीमसेन को, भीम को उसके शरीर यष्टि मैं देख के इसके लिए बता रहा हूँ कि जैसे आज हम लोग ये सुनेंगे कि मारुति कैसे थे देखने में, वैसे ही उस समय समर्थ रामदास जी की वो ताकत थी, वो भी अवतारी थे। तो उनको उनका कहना, उनकी सोच ये प्रमाण है, उसके संदेह नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त समर्थ रामदास जी को जिस तरह से ये वायुपुत्र मारुति, वायुपुत्र हनुमान जैसे दिखे, जैसे उनके सामने आ गए, जैसे उन्होंने पाया, उसका अनुभव किया, वो सब भीमरूपी स्तोत्र में आया हुआ है। भीमरूपी स्तोत्र एक इतना प्रभावी स्तोत्र है कि एक ब्रह्मास्त्र जैसा ये काम करता है। अगर आपके पास कोई अस्त्र हो, शस्त्र हो, लेकिन अगर वो आप चलाना नहीं जानते तो वो शस्त्र अस्त्र का आपके पास होना कुछ फायदा नहीं है। वैसे ही किसी ने कहा, किसी ने बोला तो हम लोग स्तोत्र कहते तो जरूर है, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये अगर आपको मालूम होगा और उसके बाद आप उसको पढ़ेंगे, कहेंगे, तो उसमें बढ़ने वाली ऊर्जा, उसमें निर्माण होने वाले, उससे उत्पन्न होने वाले जो कंपन है, वाइब्रेशंस है, वो मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर के सबोताल, मनुष्य के बाजू में एक प्रकार का कवच निर्माण करते हैं। भीमरूपी स्तोत्र ऐसा ही स्तोत्र है, सिद्ध है, प्रूढ़ है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार किया हुआ है। ये स्तोत्र क्या है और हमें इसे कैसे प्राप्त करना है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि शस्त्र, अस्त्र, मंत्र, स्तोत्र सब सामने रहते हुए अगर आप इसके आकलन, स्वीकार सही तरीके से नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हर चीज़ का मतलब, अर्थ मालूम होना बहुत जरूरी रहता है।
अगर वो आपको मालूम नहीं है, कोई आप ऐसा समझे कि आपके पास बहुत सामने किसी ने आपको एक ग्रंथ भेंट दिया, और जो ग्रंथ वो जो भाषा में लिखा गया है, अगर वो उसका ज्ञान आपको नहीं है, तो भले वो ग्रंथ कितना भी बड़ा हो, कितना भी श्रेष्ठ हो, वो ना के बराबर है। क्योंकि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो केवल अपनी दृष्टि, अपनी आंखें देख सकती है, लेकिन आपके मन में, आपके विचारों में उसे पढ़ने का ज्ञान नहीं होता। लोग कहते हैं, लोगों को अहंभाव हो जाता है कि मैं पीएचडी होल्डर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन ऐसी कोई चीज़ में उनके सामने रखेंगे तो बोलेंगे नहीं, मैंने तो ये पढ़ा नहीं है। दुनिया का सब ज्ञान है तो ये क्यों नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हर वाग्मय, हर स्तोत्र, हर मंत्र एक एक भाषा में लिखा गया हुआ है। जहाँ के विभाग के जो संत है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो अधिकारी पुरुष है, उन्होंने जो लिखे हुए हैं उनका अर्थ के साथ बताया है, लिखा हुआ है, वो प्रमाणित है। और मंत्र और श्लोक, स्तोत्र, अगर इसके ऊपर आप विश्वास नहीं करेंगे तो वो सिद्ध नहीं होता। अगर आप घर में खाना खाते वक्त खाना सही बना है या नहीं बना है इसका बास लेते हैं तो वो खाना निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि मन में संशय आ गया आपको। बासी खाना सूंघने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो बास आता ही है। लेकिन जो अच्छा है उसे आप सूंघोगे तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, उसके अंदर जो उसके गुण धर्म है वो समाप्त हो जाएंगे। भीमरूपी स्तोत्र निशंक एक इतना प्रभावी स्तोत्र है, अगर हर इंसान रोज इसे एक बार कहेगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन में जो दुख है, जो सुख है, उसमें आपके कर्म द्वारा, आपके कर्म के बलबूते पर जो आपने अभी तक सब कुछ पाया है, उसमें अगर सही है और गलत है, जैसे ही आपने वो हर चीज़ प्राप्त की है, वो हिसाब से ये मंत्र काम करेगा। शुद्धता से अगर आप हैं तो इसकी प्राप्ति, इसके कंपन अच्छे काम करेंगे। आचार विचार में कुछ गलतियां हो रही है और आप ये मंत्र पढ़ेंगे, ये स्तोत्र पढ़ेंगे, भीमरूपी स्तोत्र, तो आपके विचारों में पक्का बदलाव आ जाएगा। अगर आपकी सोचने की ताकत कम है, बुद्धि कम है, शरीर ठीक से साथ नहीं दे रहा है, तो वो शक्ति भी आपको इससे पढ़ने से, इसको सुनने से, वो शक्ति आपके शरीर में निर्माण हो जाएगी। इतना प्रभावी है और ये प्रमाण है। ये भीमरूपी स्तोत्र जब समर्थ रामदास स्वामी जी ने लिखा रहेगा तो हर इंसान के सामने कोई भी स्तोत्र हम पढ़ना चालू कर देते हैं तो कि कौन सी देवता का है वो हम लोगों को मालूम रहता है। बाद में चित्रकार जिस तरह से चित्र बनाते हैं उस तरह से हमारे मनुष्य के विचार में वो चित्र, वो देवता के रूप में स्थित हो जाता है। अगर प्रभु रामचंद्र का चित्र कोई चित्रकार बनाता है, शिल्पकार उसकी मूर्ति बनाता है, तब अगर उसके हाथ में धनुष्य है तो इंसान पहचान जाता है ये प्रभु रामचंद्र ही है। लेकिन अगर उनके हाथ में धनुष्य नहीं है
परमात्मा श्री कृष्ण के मुकुट में मोरपीस नहीं है, हाथ में बांसुरी नहीं है, तो उनसे पहचानना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगा कि पक्का ये निश्चित रूप से कौन से देवता है, या देवता है या नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई चित्रकार, शिल्पकार चित्र बनाता है, और जिसका बनाता है, जिनका शिल्प बनाता है, मूर्ति बनाता है, तब उन्होंने भी सुना रहता है, देखा रहता है कि जिसका मैं चित्र बनाऊंगा, मूर्ति बनाऊंगा, वो कैसे थे, वो हिसाब से वो बनाते थे। ये इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके मन में वो प्रतिमा तैयार नहीं हुई, तो वो शक्ति, उससे निर्मित होने वाले कंपन, जागृति नहीं होंगे। कभी कभी अपने सामने हम लोग बोलते हैं कि मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे कोई वाहन नहीं मिल रहा था, लेकिन एक आदमी आके रुक गया, कहाँ से तो, और उन्होंने मुझे घर तक छोड़ दिया। और बाद में हम बोलते हैं कि वो मुझे भगवान की तरह वो आया और उसने छोड़ दिया, ये निर्जन रास्ता था, वो भगवान है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान ने हर समय हाथ में धनुष्य लेकर ही खड़ा रहना है। हर घंटा, हर समय परमात्मा श्री कृष्ण ने हाथ में बांसुरी आपको सुनानी ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। वो एक मूर्ति है, वो एक चित्र है, जिसकी संकल्पना आपके विचारों में प्रकट होनी जरूरी है। कोई भी मशीन बन जाता है, कोई भी वाहन बन जाता है, तो उससे पहले उसका चित्र बन जाता है, जिसका एक डायग्राम बोलते हैं उसे। कागज पे वो पहला बनता है, और कागज पे बनने के बाद वो संकल्पना से वो चित्र बनता है, नहीं तो वो बिल्डिंग बनती है, तो वाहन बनता है, जो भी कुछ चीज़ बनती है। वैसे मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के विचारों में कोई भी मंत्र, स्तोत्र ये प्रभावी क्यों नहीं होते, इसका कारण यही है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं रोज़ इतनी बार ये मंत्र पढ़ता हूँ, रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे संकट, मेरी अड़चनें दूर नहीं होती, मुझे अभी तक नौकरी नहीं है, मुझे मेरी शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे। ये बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं। इसका कारण ये रहता है कि जिसका आह्वान आप लोग कर रहे हैं, जिसका आह्वान हम लोग करते हैं, उसका रूप, उसका स्वरूप हमारे सामने खड़ा नहीं रहता। अगर किसी ने दशहरे के दिन हाथ में धनुष लिए हुए इंसान आपके सामने खड़ा रहा और बोला कि मैं रावण हूँ, तो आप उसको बोलेंगे आप रावण हो? ये तो झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि रावण के तो 10 सिर थे। वो देखने में अकराल विकराल था, उसकी तो बड़ी बड़ी मूछें थी, घमंडी था। आप तो वैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे। आपका हाथ में धनुष्य है, रावण के हाथ में धनुष्य था, कभी देखा है? नहीं देखा है। कहने का मतलब है, क्यों रावण ने प्रभु रामचंद्र के साथ किससे युद्ध किया? धनुष्य से ही किया। तो रावण हाथ में धनुष्य लेता था, लेकिन अपने दिमाग में, अपने विचारों में यही बैठा है कि धनुष्य केवल प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी के हाथ में ही हुए, बाकी किसी के हाथ में नहीं। ये बहुत गलत बात है। इंसान को पहचानना बहुत जरूरी है। सही मुहूर्त, हर बांसुरी वाला जो बांसुरी बजाता है, जो रास्ते में बांसुरी बेचता है, वो भी बांसुरी बेचता है, लेकिन आप उसके श्री कृष्ण कहते नहीं कहते, क्योंकि आपके मन में
जो चित्र तैयार हुआ है आपके मन में, जो एक शिल्प तैयार हुआ है, जो मूर्ति तैयार हुई है, वो जो चित्रकार ने, जिन्होंने वर्णन किया है, उन्होंने जो बताई है, वैसा ही चित्र हमारे सामने प्रकट किया जाता है। प्रभु रामचंद्र जोर से हंस नहीं सकते, केवल रावण ही हंस सकता है, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस शक्ति को, जिस व्यक्ति को, जिस देवताओं को, जिसका आह्वान हम लोग करते हैं, जिसका पठन, जिनका मंत्र का हम लोग करते हैं, उसका एक निश्चित रूप से स्वरूप, रूप हमारे आँखों के सामने रहना जरूरी है। वो रहेगा, वैसा ही रहेगा, ये निश्चित नहीं है, क्योंकि भेष बदल कर भी आ सकता है इंसान। अगर सीता मैया जैसे औरत ने धोखा खाया, रावण ने रूप बदलकर साधु का वेश लेके आई, तो भी भगवान प्रभु रामचंद्र के साथ रह के सहचारिणी होने के बावजूद भी वो रावण को पहचान न सकी। तो स्वरूप और रूप ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी स्तोत्र, कोई भी मंत्र, भला वो एक वाक्य का हो, एक शब्द का हो, उसके लिए जिसका मंत्र, जिसका स्तोत्र, जिसका उच्चार हमारे मुंह से होगा, उसकी प्रतिमा हमारे सामने रखना, हम उसकी प्रतिमा हमारे सामने आना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं आती तो जो आप कहेंगे, जिसका उच्चारण आप करेंगे, वो व्यर्थ हो जाएगा। ये पंचमहाभूतों में किसके लिए आप ये कह रहे हैं, वो किसी को पता ही नहीं चलेगा। अगर आपके 4 दोस्त हैं, हर का नाम आपको मालूम है, हर का स्वभाव आपको मालूम है, लेकिन अगर दूसरा आदमी उसके सामने आके खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं ही वो हूँ, तो आप बोलेंगे आप क्या पागल हो, मैं पहचानता नहीं, मेरे दोस्त को पहचानता नहीं। इसका मतलब यह है कि आप, आपकी दोस्त की छवि, आपकी दोस्त की प्रतिमा आपके विचारों में स्थित है। केवल उसका आवाज निकालने से वो इंसान, जो मूल इंसान है, ओरिजिनल है, वैसा नहीं हो जाता। आजकल हम लोग देखते हैं कितने गाने वाले, कितने मिमिक्री वाले, बहुत सारे जो गाने गाते हैं, सिंगर्स हैं, उनके आवाज़ निकालते हैं, हुबेहूब आवाज़ निकालते हैं, बराबर वही आवाज़, लेकिन वो नहीं रहते। हम लोग पहले क्या बोलते हैं, अरे वाह अच्छा गाता है, ये तो लता मंगेशकर जैसे गाता है। अभी लता मंगेशकर का आवाज़ निकाल कर ही वो गा रहा है, आवाज़ सही है, लेकिन आप पहला क्या बोलते हैं, क्या आवाज़ निकाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके मन में जांच लिया कि ये नकली है, ये पहला जांच लिया, भला उसका आवाज़ सही है, लेकिन मन ने क्या जांच लिया कि वो नकली है। अगर वो नकली है, ये मन में उभर गया, उसकी कंपन आपके मन में, आपके विचारों में पैदा हो गई, निर्माण हो गई, तो वो जो रुचि, जो मूल गाने में, ओरिजिनल गाने में आपके मन में उभर आती है, वो ये गाने में नहीं आती। केवल आपका मन कहता है ये ओरिजिनल नहीं है। वैसे ही अगर कोई मंत्र, स्तोत्र आपको प्राप्त करना है, उसको धारण करना है, तो वो जिस देवता का है,
उसका स्वरूप, उसकी प्रतिकृति आपके मन के सामने, आपके मन के द्वार पे, आपके विचारों में वो स्थित होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए भीमरूपी में समर्थ रामदास स्वामी ने पहले ही नाम ही दिया है, भीमरूपी। हनुमान जी को, मारुति जी को उन्होंने भीम के रूप में देखा है। और शायद उनको उस समय मालूम हुआ रहेगा कि ये लिखा जाएगा, महाभारत लिखा जाएगा तो लोगों को भीम का स्वरूप क्या है उसमें जरूर आ जाएगा कि भीम कैसा था, उसकी शरीर यष्टि कैसी थी, उसका खाना कैसा था, उसकी ऊंची कैसी थी, वो बैठता कैसे था, उसकी बातें कैसे करते थे, ये लोगों को मालूम जरूर पड़ेगा। और वो हिसाब से, वो अंदाज से लोग हनुमान जी कैसे थे, मारुति कैसा था, उसका विचार, उसका आकलन, उसका संकल्पना उनके मन में जरूर उभरेगी। वो चित्र, मारुति का चित्र मनुष्य के विचारों में जरूर तैयार हो जाएगा। इसके लिए ही उन्होंने उस स्तोत्र का नाम ही भीमरूपी दिया है। मारुति स्तोत्र कहते हैं लेकिन नाम है भीमरूपी। भीम का रूप जिसे है वैसा। वास्तव में हम लोग क्या कहते हैं, ये तो हनुमान जी का, मारुति का रूप है, लेकिन यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है भीमरूपी। उल्टा कहा है, क्योंकि लोगों को मारुति का रूप क्या है वो पता करने के लिए सामान्य भीम का स्वरूप क्या है वो पता था, इसके लिए वो मारुति का रूप जांच सकते थे। लेकिन जो मालूम ही नहीं है मारुति देखने में कैसा था, अणुपासोनी ब्रह्मांडा एवढा होता तसे, उसका स्वरूप कैसा है इतना है कि वर्णन क्या करेंगे, वो आगे आ जाएगा। जो अणु से ब्रह्मांड तक उसका स्वरूप था, रूप था। लेकिन समर्थ रामदास स्वामी जी ने सर्वसामान्य इंसान को, सर्वसामान्य मनुष्य को ये स्तोत्र कहते वक्त उसका प्रमाणित चित्र उसके मनुष्य के सामने, नज़र के सामने होना जरूरी है, तभी यह स्तोत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने भीम जो गुणों में, वर्णनों में, बल में मारुति के बराबर थे, इसके लिए भीमरूपी नाम दिया। अब आगे भीमरूपी स्तोत्र का हर शब्द का निरूपण गुरुवार से देखेंगे। वापस एक बार बताता हूँ, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण होगा और मंगलवार, गुरुवार, शनिवार भीमरूपी मारुति स्तोत्र का निरूपण होगा। श्री राम। ओम हनुमंताय नमः। ओम हनुमंताय नमः। ओम हनुमंताय नमः। श्री